आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। पूर्व बीजेपी नेता अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा ने 11 सितंबर 2018 को प्रशांत भूषण के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर राफेल घोटाला और नोटबंदी के समय काले धन को सफेद करने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद वरिष्ठ पत्रकार प्रसून शुक्ला ने पूर्व बीजेपी नेता अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा से सवाल किया कि प्रशांत भूषण का साथ आर्थिक मुद्दे तक ही सीमित है या दोनों पूर्व बीजेपी नेता प्रशांत भूषण के उस राजनीतिक विचारधारा के लिए भी साथ हो लिए हैं जिसमें प्रशांत भूषण कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग करते हैं, जो सीधे सीधे भारत विभाजन की मांग से जुड़ा हुआ है। सवाल को टालते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि आगे सभी मुद्दों पर बात करेंगे, तो प्रशांत भूषण ने सफाई दी कि इस मुद्दे पर उनकी राय को गलत परिप्रेक्ष्य में लिया गया था। हालांकि प्रशांत भूषण ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या अब आप जनमत संग्रह की मांग से पीछे हट गए हैं। प्रसून शुक्ला के इसी सवाल पर पेशे से पत्रकार रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी तिलमिला गए। मोदी को छोड़कर अरुण शौरी ने प्रसून शुक्ला पर ही मामले को भटकाने का आरोप लगा दिया। हमारे संवाददाता कुमार साहिल ने इसी मामले पर वरिष्ठ पत्रकार प्रसून शुक्ला से खास बातचीत की। 2019 का चुनावी साल अपने दहलीज पे है। ऐसे में मोदी जी को लगातार अपने विरोधियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पूर्व सहयोगी अरुण शौरी भी लगातार मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था अरुण शौरी जी ने, उसमें वरिष्ठ पत्रकार प्रसून शुक्ला जी थे, जहां उन्होंने सवाल किया और उस सवाल के प्रत्युत्तर में अरुण शौरी तिलमिला गए। हम जानते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या था। जी सर। अरुण शौरी जी नोटबंदी और राफेल के मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त मैंने जो किसी भी पत्रकार के नाते जो 2-3 चीज़ें देखनी होती है कि किनके साथ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बीजेपी के दोनों बड़े कदावर नेता रहे अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा जी। इन लोगों को जब मैंने प्रशांत भूषण के साथ देखा तो पत्रकार के नाते पहला सवाल दिमाग में आना वाजिब था कि किन शर्तों पे ये तीनों लोग आपस में साथ बैठे हैं। तो जब राफेल पे सवाल हो गए, जब नोटबंदी पे सवाल हो गए, तो मैंने अंतिम में उनसे एक सवाल पूछा कि आप प्रशांत भूषण के बारे में शुरू से माना जा रहा है कि वो भारत के अलगाव के पक्षधर रहे हैं। वो कश्मीर में रेफरेंडम की बात करते हैं, कश्मीर में कहते हैं जनमत संग्रह होना चाहिए। वो किसी न किसी तरीके से सीधे ना आके, खुल के ना आके जनमत संग्रह के नाम पे भारत के विभाजन का समर्थन करते हैं, जिसके लिए एक बार उनके ऊपर हमला भी हो चुका है। ऐसे तमाम मुद्दे थे जो विवादित मुद्दों को लेके देश विभाजन की बातों को आगे बढ़ाते रहे प्रशांत भूषण। मेरा स्वाभाविक सवाल था अरुण शौरी जी से और यशवंत सिन्हा जी से कि आप लोग आर्थिक मुद्दों पे इतनी रिसर्च करके आए हैं, क्या राजनीतिक मुद्दे पे भी एक कोई आम राय बनी है? क्या आप जनमत संग्रह की मांग छोड़ रहे हैं प्रशांत भूषण जी, कि अरुण शौरी जी उनके जनमत संग्रह की मांग से समर्थन में हैं? जब ये सवाल पूछे तो अरुण शौरी जी को लगा कि जो राफेल का मुद्दा उठाना चाह रहे थे, जिस तरीके से उठाना चाह रहे थे, एक पत्रकारों का धड़ा है जो उनके हाँ में हाँ मिला रहा था। उनको पहला एक आदमी मिला जो उनकी बात से हामी न मिला के उनसे एक सवाल दाग दिया जिसका उत्तर उनके पास नहीं था। यशवंत सिन्हा जी ने उस पक्ष में अपना पक्ष रखा कि उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जब हम लोग एक मत पे आ जाएंगे तो फिर आएंगे दोबारा। वो बात टालने के लिए कहा था, जिसका गोलमोल जवाब दिया। प्रशांत भूषण ने इस सवाल पे शक पकाते हुए बोला कि ऐसा है कि मेरी बात को गलत तरीके से रखा गया था। तो मैंने फिर उनसे सफाई चाही कि क्या आप जनमत संग्रह की मांग को छोड़ रहे हैं? तो उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अरुण शौरी जी का जो पेशे से पत्रकार रह चुके हैं, उनका जो व्यवहार था वो बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने सवाल पूछने पे बता दिया कि मैं सरकार की तरफ से फिटेड आदमी हूँ। उनको ये सवाल बिल्कुल नहीं पसंद आया और तमाम पत्रकारों ने ऐतराज़ भी किया उनसे कि आप इस तरह का क्यों कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेरे सवाल पे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कर दी। आप जब देश हित की बात करते हैं और आर्थिक मुद्दों की चर्चा करते हैं तो राजनीतिक मुद्दों की भी चर्चा जुड़नी चाहिए, चूँकि आप पहले भी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी सरकार में आपकी अच्छी खासी भागीदारी रह चुकी है। केवल पद नहीं मिला आपको मोदी सरकार में, इसलिए आप विरोधी बन जा रहे हैं। और जब उस पर सवाल पूछा जा रहा है, आप सवाल से कन्नी क्यों काट रहे हैं? आपको जवाब देना चाहिए कि समर्थन में है या नहीं है। उसमें हाँ या ना में ही जवाब देना था। मुझे नहीं लगता था कि उनको इस बात को लेके कोई रोष या प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए थी। जी।
सर, ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि अरुण शौरी जी लंबे दिनों से पत्रकार रहे हैं, उनकी अच्छी समझ है मीडिया के बारे में, आप भी बड़े पदों पे लगातार काम करते रहे हैं। एक सरकार के बारे में बताना कि ये आलोकतांत्रिक है, अपने तरीके से फैसला ले रहा है, उसके बाद उनका जो व्यवहार है ये किस तरह के व्यवहार को दर्शाता है सर? देखिए, 4 साल से पद नहीं मिलने की जो अंदर से भड़ास है वो तो साफ निकल रही थी। उन्होंने मार्गदर्शक मंडल के ऊपर भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निशाना साधा। उन्होंने ये भी माना कि मोदी जी किसी की सुन नहीं रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि जो सरकार जो एक काम करती है, जो काम करने का उसका पैटर्न होता है, उससे अलग हट के मोदी जी कुछ काम कर रहे हैं। मोदी के कई फैसलों पे आप सवाल खड़ा कर सकते हैं या उनकी शाबाशी पे ठोक सकते हैं, शाबाशी दे सकते हैं, लेकिन एक पत्रकार के नाते आपको एक पत्रकार के सवाल का जवाब देना चाहिए। उससे आपको, अगर आप एक चाहते हैं कि आप जितने भी आरोप लगा रहे हैं और उस पर कोई आदमी उससे सवाल न पूछे और आप जिन लोगों के साथ आ रहे हैं उस पर भी कोई सवाल ना उठे, तो मुझे लगता है ये बहुत ही अनुचित बात है। और एक वाजिब सवाल था, जायज़ सवाल था कि आप किन लोगों के साथ बैठ रहे हैं, क्या आप कोई नई पार्टी का गठन करने वाले हैं या क्या रणनीति होगी, क्या विभीषण की भूमिका निभाने में आप आगे आ रहे हैं या कोई अन्य भूमिका में आ रहे हैं। अगर ये सवाल पूछा जा रहा है तो मुझे लगता है एक पत्रकार के नाते भी इनको थोड़ी शालीनता बरतनी चाहिए थी। दूसरी चीज़ जो इन सब चीज़ों से महत्वपूर्ण है, आप उम्र के ऐसे पड़ाव पे आ चुके हैं जहां आपको देश हित के बारे में हमसे और आपसे ज़्यादा सोचना चाहिए। आप एक जिम्मेदार पद पे रहे हैं, आप ये सोचते हैं कि केवल हम मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, तो मुझे लगता नहीं है कि इससे आप मुक्त हो जाएंगे। आप किन लोगों के साथ खड़े हैं, हमारा बर्ताव कैसा है। अगर हम डकैत के साथ रह के और हम राम राम जपे तो हमारी छवि भी ऐसी डकैतों वाली ही बनेगी। मैं नहीं कह रहा हूँ प्रशांत भूषण जी डकैत हैं, मैं एक ज़रूर कह रहा हूँ कि जब उनसे सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आखिर आप खुद वकील रहे हैं, PIL दायर करते हैं, क्यों नहीं ऐसे मुद्दों को लेके आप जा रहे हैं कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कोर्ट भी ऐसे मामलों में जब तक पुख्ता सबूत ना हो तब तक आगे नहीं बढ़ती है। तो अभी भी तय नहीं कर पाए हैं कि मोदी सरकार गुनाहगार है या नहीं गुनाहगार है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी इस शंका पे, आशंका पे पत्रकार समुदाय आके उनके साथ खड़ा हो जाए और मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाए। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनकी एक घबराहट भी है और चुनाव के मौके पे एक बार्गेनिंग स्ट्रेटजी के तौर पे भी काम कर रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर नेटिक न्यूज़ से बात करने के लिए। सर ने एक बड़ी अहम बात कही है, प्रसून शुक्ला जी ने, कि एक बार्गेनिंग के पोजीशन में अरुण शौरी कुछ डील करना चाहते हैं, क्योंकि बात अगर देश हित की होती तो पिछले 4 सालों से क्या कर रहे थे, और सभी की एक भूमिकाएं होती हैं, उन भूमिकाओं के मुताबिक नए लोगों को नए जिम्मेदारी दी जाती है। ऐसे में एक सरकार को आलोकतांत्रिक कहना, पत्रकारों को कटघरे में खड़ा करना कितना लोकतांत्रिक है ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन अरुण शौरी की जो हालात हैं, मौजूदा हालात हैं, वो अपने आप संदेहों के घेरे में आ रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ मैं कुमार साहिल, नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।